दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए जेईटी फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप जेपीएससी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेईटी के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपनी प्रोफाइल डिटेल किस प्रकार से दोगे, रजिस्ट्रेशन टाइम पे किस प्रकार से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल भरोगे और किस प्रकार से आपको अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ और सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं जेपीएससी जेईटी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से जेपीएससी झारखंड जेईटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेईटी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशंस के लिए। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। अंतिम तिथि आवेदन करने की 6 अक्टूबर है, तो आप अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। मास्टर डिग्री धारक कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। 575 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए फीस है, 300 BCWS के लिए है, SC/ST/PH थर्ड जेंडर के लिए 150 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन भी आपका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पे होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। jpsc.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ है, 8/2025 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट डेट मिल जाएगी, आवेदन करने की करेक्शन की डेट दे दी गई है। साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न आप चेकआउट कर ले, फीस पेमेंट की जानकारी आप देख ले। उसके बाद में एलिजिबिलिटी कंडीशन की आपको जानकारी मिल जाएगी, यहाँ पर आपकी क्या रहेगी वो आप डिटेल चेकआउट कर ले। एग्जामिनेशन पैटर्न के साथ साथ में आपको सिलेबस भी टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप यहाँ से सिलेबस भी चेकआउट कर ले। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। ये पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन की टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है और अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते हुए यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। आप ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, मोबाइल नंबर के थ्रू या फिर OTR आईडी के थ्रू यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो। ईमेल आईडी ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ईमेल आईडी आप अपनी एंटर करें, फिर जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करें। आपकी ईमेल पर एक OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पर एंटर करें। ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ले और वहाँ से आप फॉर्म अप्लाई कर ले। और अगर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करके कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना होगा और फिर लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन कर लेना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप इन तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और गाइस, यहाँ पर अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भर्ती या फिर एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है और अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले गाइस, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करें। सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, वही
ईमेल आईडी एक बार फिर से एंटर करनी है। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर वेरीफाई कर लें। उसके बाद फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। अपना नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे आपको कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो आप यस करेंगे और फिर चेंज नेम यहाँ पर देंगे और उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेंगे। चेंज नहीं किया है कभी आपने अपना नाम तो नो ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। वही डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर ले। अपना जेंडर यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, उसे भी एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फादर का नाम एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। ऐसे ही फिर यहाँ पर आपको अपना मदर का नाम एंटर करना है, उसे भी कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। इस तरह से अपने डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल केयरफुली चेकआउट करनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर अपडेट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर गाइस जब आपको आई एग्री के स्टेप पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक OTR नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये OTR नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। तो यहाँ पर गाइस अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर गाइड अब आप अपनी ईमेल आईडी का यूज करते हुए लॉगिन कर सकते हो, या फिर मोबाइल नंबर या फिर OTR आईडी जो आपको प्रोवाइड कराई गई है उसका यूज करते हुए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या फिर OTR नंबर एंटर करें किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए। फिर आप जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर एक OTP सबमिट किया जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आप अपना एंटर करें, वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करें। इसके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका पासवर्ड 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको दोबारा से लॉगिन के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर दोबारा से ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर सकते हो या फिर मोबाइल नंबर के या फिर OTR आईडी के थ्रू यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो। OTR आईडी अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको अपनी OTR आईडी एंटर करनी है। अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो पासवर्ड आपने अभी क्रिएट किया है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। उसके बाद आपको अपनी कुछ डिटेल और प्रोवाइड करनी है। फिर आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। फिर फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करते हुए आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। इस तरह से यहाँ पर 6 स्टेप में आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका फोटो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो यहाँ पर आपको अपना अपलोड करना होगा। उसकी DPI यहाँ पर 200 होनी चाहिए। यहाँ पर JPG फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर भी यहाँ पर आपके 4 KB से 30 KB के बीच में होने चाहिए। 200 DPI उनकी होनी चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कुछ अपनी अदर डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको स्क्राइब की जरूरत पड़ेगी एग्जाम में। अगर पड़ेगी तो यस करेंगे। तो यहाँ से पर इस तरह से आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल दे देनी है और अगर आप डिसेबिलिटी नहीं है, आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन है। अगर है तो यस करेंगे और फिर नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी नेशनलिटी आप सेलेक्ट करेंगे। अपना मैरिटल स्टेटस देंगे, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। फिर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है।
झारखंड। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर इस एलिजिबिलिटी टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट के अंतर्गत, जिसके तहत यहाँ पर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर आप जॉब करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एग्जाम का नाम सेलेक्ट करना है जिसकी डिटेल आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको 10वीं क्लास की डिटेल देनी है, फिर यहाँ पर आपको हाई स्कूल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट या स्ट्रीम देने हैं जिसमें आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, इंस्टीट्यूट का नाम या फिर कॉलेज का नाम देना है, बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आप कंप्लीट कर चुके होंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पासिंग मंथ यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने पास आउट किया है अपनी 10वीं क्लास को। फिर यहाँ पर आपने कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 10वीं में वो आपको एंटर करने हैं। आपकी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड थी या थर्ड थी, ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट नंबर ऐड कर देना है, एंटर कर देना है। और फिर गाइज यहाँ पर आपको उसके बाद ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिटेल ऐड कर देनी है। अपनी क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल्स ऐड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपको सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में क्या आपके सिग्नेचर सही है तो यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। इस तरह से यहाँ पर अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है चेकआउट करने के बाद तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो गाइस यहाँ पर बस अब आपको कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, आपको मैसेज शो कर दिया गया है। अब आप यहाँ पर एलिजिबल हो, जो अवेलेबल पोस्ट है उन पर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए गाइज अब आपको टू अप्लाई प्लीज क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक कर देना है, या फिर गाइज यहाँ पर आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब गाइज यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई फॉर पोस्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद अप्लाई फॉर पोस्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के इस पोर्टल के थ्रू जितनी भी भर्तियां फिर एग्जाम निकले हुए हैं उनकी लिस्ट आपको शो कर दी जाएगी। यहाँ पर आपको झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025-24 के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अब गाइज क्लिक हियर टू व्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि इसकी रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट क्या है, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, कब से कब तक आप मॉडिफाई कर सकते हो, फीस पेमेंट कर सकते हो, सभी डिटेल्स यहाँ पर आपको दे दी गई है। तो यहाँ पर आप जिस भी टेस्ट या फिर भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्लिक हियर टू व्यू के लिंक पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको उस भर्ती या फिर टेस्ट के रिगार्डिंग डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके बाद गाइज फिर यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप ये सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस रीड करें और उसके बाद आई एग्री की इस टैब पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको पेपर सेकंड का सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने यहाँ पर प्रीवियस जेईटी एग्जाम 2006 पास आउट कर रखा है, अगर कर रखा है तो यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देना होगा जेईटी 2006 का, और फिर क्वेश्चन पेपर का मीडियम यहाँ पर आपको अपने सेलेक्ट करना होगा। और गाइज अगर आप यहाँ पर जेईटी 2006 में पहले पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। बस यहाँ पर अब आपको अपना क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है, किस लैंग्वेज में यहाँ पर आप अपना जेईटी 2024 का क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप प्रेजेंट में एम्प्लॉय हैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर हैं तो यस करेंगे। और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन या पोस्ट का नाम देना होगा जिस पर आप कार्यरत है, डिपार्टमेंट ऑफिस का नाम देना होगा, कब से कब तक आपने यहाँ पर ज्वाइन किया है या फिर आप जॉब कर रहे हैं या फिर छोड़ चुके हैं वो डेट आपको देनी है। ईयर मंथ डे इनके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेट करके यहाँ पर शो कर दी जाएंगे। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट कोई एक्सपीरियंस का है तो आप उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी जॉब्स की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉय नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में तो फिर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपकी डिटेल नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं और आप क्लेम करना चाहते हैं, रिजर्वेशन लेना चाहते हैं स्पोर्ट्स के अंतर्गत,
तो यहाँ पर यस करें। स्पोर्ट मेडल सेलेक्ट करें, कौन सा मेडल आपके पास था, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी यूपीएससी या फिर किसी अन्य पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्जाम में बैठने से रोका है, अगर रोका है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा दें, नहीं रोका है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप किसी चेयरमैन, मेंबर्स या फिर गैजेटेड या फिर नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय के रिलेशन में हैं जेपीएससी में, अगर हैं तो यहाँ पर आप एम्प्लॉय का नाम देंगे उसका झारखंड के, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मेंशन कर देंगे। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट 50 KB से 300 KB के बीच में होने चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट का नंबर देना है, फिर आपको किसके द्वारा इशू किया गया है उस डेजिग्नेशन का यहाँ पर आपको नाम देना है, उस अथॉरिटी का। फिर यहाँ पर आपको कब इशू हुआ है वो डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने 1 बाय 1 करके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आपको अपना हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है, इंटर का सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट और यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट या फिर इनकम एसेट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अपना कोई आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड करना है जैसे कि वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट। यहाँ पर आपको इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके इनकी डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप 3 एग्जाम सिटी सिलेक्ट करें, जिसे फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड नंबर पर आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे सेकंड और उसे थर्ड पर आप सिलेक्ट कर लें। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर गाइस आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है, यहाँ पर सिग्नेचर के चेकबॉक्स को भी आपको ओके करना है और उसके बाद फिर गाइस आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ पर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को 575 रुपये फीस जमा करानी है, BC EWS कैंडिडेट को 300, SC ST PH और थर्ड जेंडर को 150 रुपये फीस जमा करानी होगी। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का गेटवे ओपन हो जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे इजी और बेस्ट ऑप्शन UPI का रहेगा, तो आप UPI के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करके फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर आप QR कोड के थ्रू भी फीस पेमेंट कर सकते हो। आप जनरेट QR कोड के ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट JET 2024-25 के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।